हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, या हम बोले टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में, जिनमें से कुछ हमने डिस्कस की थी। जैसे हर्बेरियम को डिस्कस किया, बोटेनिकल गार्डन्स को डिस्कस किया, हमने जूलॉजिकल पार्क्स डिस्कस किए, म्यूजियम डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है की। क्या है की? तो जो की है वो यूज होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ, दोनों के लिए होती है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। किसके बेस पर है? सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की के अंदर की क्या होती है? की के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स होते हैं, मतलब पेयर होता है करैक्टर का। एक पेयर होगा, एक करैक्टर, एक स्टेटमेंट ये होगी, दूसरी स्टेटमेंट ये होगी। एक पेयर होगा स्टेटमेंट का, या मैं बोलूं एक पेयर होगा कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स का, और इस पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। कपलेट, इस पेयर को मित्रों हम बोलेंगे कपलेट। और इस कपलेट के अंदर ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं। लीड, ये भी एक लीड है, ये भी एक लीड है। जब हम किसी भी एनिमल को या प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए जाएंगे तो मित्रों इनमें से एक स्टेटमेंट का सिलेक्शन होगा और एक स्टेटमेंट का रिजेक्शन होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टेट में बता देता हूं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे हैं। जैसे हो गया, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर इज प्रेजेंट, फ्लावर इज प्रेजेंट, और दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी फिर फ्लावर इज एब्सेंट फॉर एग्जांपल। तो ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट वाली को सिलेक्ट कर लेंगे किसी प्लांट में, और अगर नहीं है तो एब्सेंट है तो हम एब्सेंट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब इन जो पेयर है ये स्टेटमेंट का, इनमें से केवल एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाता है तो दूसरी स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो है की जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये एनालिटिकल इन नेचर होती है। ये होती है एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, नेचर में एनालिटिकल होती है मित्रों। ये भी आप माइंड में रखना, एनालिटिकल इन नेचर होती है। जो कीज हैं एनालिटिकल इन नेचर है। की है, की जो है बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कीज की हेल्प से, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। की के अंदर एक पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, उस पेयर को हम कपलेट बोलते हैं, और उस पेयर में जो ईच स्टेटमेंट है उस ईच स्टेटमेंट को हम लीड बोलेंगे। एनालिटिकल इन नेचर होती है, वैलिड। और एक खास बात, हर टैक्सा के लिए एक अलग की होती है, यह भी याद रखना मित्रों। हर टैक्सा के लिए अलग की होगी। जैसे जीनस के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग की होगी। अगर हम स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें अलग की चाहिए स्पीसीज के टैक्सा के लिए। फैमिली से रिलेटेड, फैमिली हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फैमिली से रिलेटेड हमें अलग की चाहिए। जीनस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो जीनस से रिलेटेड हमें अलग की चाहिए। बात समझ में आई? मतलब हर टैक्सा के लिए एक अलग की होती है। ठीक है मित्रों, दूसरा आ जाता है कैटलॉग। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। एक आ जाता है कैटलॉग। क्या है कैटलॉग? समझिए, कैटलॉग, कैटलॉग मित्रों, कैटलॉग के अंदर यह होता है कि जो बोटेनिकल टाइटल्स के बारे में, कैटलॉग के अंदर इंफॉर्मेशन होती है बुक्स के बारे में। और कौन सी बुक्स के बारे में? जो बोटेनिकल टाइटल्स के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है कैटलॉग्स के अंदर। मतलब हम कहें इट कंटेन द इंफॉर्मेशंस ऑफ बुक्स ऑफ बोटेनिकल टाइटल्स। कैटलॉग के अंदर आपको यह पता लगेगा ऑथर का फुल नेम क्या है, यह भी आपको कैटलॉग के जरिए पता लगेगा। ऑथर के पब्लिकेशंस क्या क्या है, ये भी आपको कैटलॉग के थ्रू ही पता लगेगा। मतलब कैटलॉग हमें ये बताता है
एक तो हमें बताएगा बोटेनिकल टाइटल्स के बारे में, फुल नेम ऑफ ऑथर के बारे में, और ऑथर के पब्लिकेशंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से पब्लिकेशन दे चुके हैं ऑथर, उनके बारे में हमें कैटलॉग से ही पता लगता है। नेक्स्ट आता है मित्रों फ्लोरा। फ्लोरा की बात कर लेते हैं। फ्लोरा कंटेन इंडेक्स नेम्स एंड habitat and distribution of the plants in a particular area। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले जो प्लांट्स हैं उनके नेम्स, उनके हैबिटाट, इंडेक्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब बताता है फ्लोरा। क्लियर है? मीन टू से फ्लोरा कंटेन इंडेक्स, नेम्स, हैबिटाट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। किसी एरिया में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नाम क्या है, मिलने वाले किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट हैं उनके बारे में जो बताएगा वो फ्लोरा बताएगा, आइडेंटिफिकेशन करवाएगा फ्लोरा के जरिए, आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मित्रों मैनुअल। मैनुअल्स या मैनुअल्स क्या बताएंगे? मैनुअल मित्रों बताता है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पीसीज का नेम आइडेंटिफाई करना है, हमें किसी एरिया के अंदर किसी स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज का नाम पता करना है, तो हम उस प्लांट कि स्पीसीज का जो नाम पता करेंगे वो मैनुअल के जरिए पता करेंगे। समझना बात को। पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट स्पीसीज का फुल नेम की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो हम पता करते हैं थ्रू मैनुअल्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है मित्रों मोनोग्राफ। इसकी ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ्स लिख देते हैं। मोनोग्राफ्स क्या है मित्रों? मोनोग्राफ्स के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्टिकुलर टेक्सा के बारे में। किसी पर्टिकुलर टेक्सा की हमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी एक टेक्सा की मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि हमें स्पीसीज की भी मिल जाएगी, जीनस की भी मिलेगी, फैमिली की भी मिलेगी, नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की, पर्टिकुलर टेक्सा की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे मोनोग्राफ। मतलब मोनोग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एनी वन टेक्सा। एक टेक्सा की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होगी थ्रू मोनोग्राफ। इज दैट क्लियर? तो मित्रों यहां पर आपके फिनिश हो जाते हैं जो टैक्सोनॉमिक एड्स थी, टैक्सोनॉमिक टूल्स बोलिए आप, या ऐसी चीजें बोलिए जिसके जरिए जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करें किसी प्लांट को। यहां पर ये फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा मित्रों। आप अच्छी तरह से करें इनको। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लूँगा ज़रूर। ठीक है मित्रों, अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि डाइवर्सिटी से हटकर थोड़ा किसी और टॉपिक पर अब डिस्कशन चले, किसी और टॉपिक को हम डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो से। तो मित्रों देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।